हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको कोड करेंगे। प्रॉब्लम है जो मीडियम लेवल के मेरे पास आई हुई है, ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम है। तो दोनों लैंग्वेज में इसका कोड करेंगे, सीपीपी में भी और जावा में भी। और कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं हमारे पास क्या कह रही है। एक स्ट्रिंग गिवन होगी हमारे पास, ठीक है। उसमें क्या हो सकता है हमारे पास, लोअर केस करेक्टर हो सकता है और साथ में क्वेश्चन मार्क हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क को किसी भी दूसरे लोअर केस अल्फाबेट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, स्ट्रिंग एस को पैलिंड्रोम बनाना है। सबसे पहली बात, अगर हम उसको पैलिंड्रोम नहीं बना सकते तो हमें -1 रिटर्न करना है। अगर पैलिंड्रोम बना सकते हैं तो हमें जो एडजेसेंट कैरेक्टर्स है उनका जो भी हमारे पास डिफरेंस है मिनिमम आस्क के वैल्यू डिफरेंस, जो उनका आस्क के वैल्यू का जो डिफरेंस है वो ऐड करके मिनिमम रखना है हमने। ठीक है, हल्का सा आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब देखो इसकी बात करें, अगर हम इसको हमने इसमें कन्वर्ट करा, यहाँ पर ये है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क है ए प्लेस कर दिया पैलिंड्रोम बनाने के लिए। यहाँ पर हमने बी, यहाँ पर बी प्लेस करा। अब देखो इस ए बी का डिफरेंस कितना है, इसका वैल्यू का एक्चुअल में भी कितना डिफरेंस है, ए की प्लेस का डिफरेंस है तो 1 यहाँ से ऐड हुआ, साथ में 1 यहाँ से ऐड हुआ, 2 हुआ। नेक्स्ट प्लेस पर हमारा क्या है, बी है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क था और मेरे पास यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क था, तो दोनों जगह मैंने बी प्लेस कर दिया। ठीक है, तो बी और बी एडजेसेंट का डिफरेंस कितना हुआ, 0। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हुआ, 0। तो मेरा जो एक डिफरेंस है वो आएगा बी और सी में, और बी और सी में, मतलब मेरे दो डिफरेंस यहाँ से और दो डिफरेंस मेरे स्टार्टिंग में आ चुके थे। टोटल 4 डिफरेंस मेरे बनेंगे। और मैं इसको अपना पैलिंड्रोम भी बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ, -1 इंटर करूंगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात, इन्होंने क्या कर रखा है, आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्या कर रखा है, यहाँ पर बी प्लेस कर रखा है। ठीक है, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो। लेकिन जरूरी नहीं है आपको यहाँ बी ही प्लेस करना है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको इजी कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल आसान तरीके से सारे केस डिस्कस करेंगे इसके। तो सबसे पहले आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिले, मतलब इस तरह के क्वेश्चन मिले जिसमें मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन बन सकती है, आपको सारी कंडीशन सोच लेनी है कि मेरे पास क्या क्या कंडीशन बन सकती है। ठीक है, वही सारी कंडीशन हम अपनी सोचेंगे। मेरे पास क्या कंडीशन बन सकती है, मेरे पास कंडीशन बन सकती है, मेरा दोनों, अब पैलिंड्रोम आप चेक करोगे, आप एक पॉइंटर पीछे से चलाओगे, एक पॉइंटर आगे से चलाओगे, दोनों करेक्टर मेरे सेम होने चाहिए। अब मेरा क्या हो सकता है, दोनों प्लेस पर, ठीक है, दोनों प्लेस पर मेरा हो सकता है क्वेश्चन मार्क, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, 1 प्लेस पर मेरा क्या हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट, मेरा क्या हो सकता है, किसी भी प्लेस पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, दोनों प्लेस पर पहले से ही कोई करेक्टर पड़े हैं और वो इक्वल हो सकते हैं, EQUA इक्वल करेक्टर। नंबर 4 पॉइंट मेरे पास क्या है, अब देखो क्वेश्चन मार्क मेरा ना तो दोनों प्लेस पर है ना किसी एक प्लेस पर है, और मेरे जो दोनों करेक्टर पड़े हैं वो इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब मेरे जो दोनों करेक्टर पड़े हैं आई और जे पॉइंट पर वो अनइक्वल है। इसका मतलब अब क्वेश्चन मार्क को ही चेंज कर सकता हूँ मैं, बाकी किसी करेक्टर को चेंज नहीं कर सकता जो पहले से पड़ा है। इसका मतलब वहां पर मेरी पैलिंड्रोम वाली कंडीशन फॉल्स हुई। सिंपल, मेरे को रिटर्न कर देना है -1, बिल्कुल सिंपल बात। ठीक है, किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये मैंने सिर्फ अपने केस लिखे, अब इन केसेस को डिस्कस करेंगे। ये केस तो मेरा यही खत्म हो गया, इसमें तो मेरे को सीधा रिटर्न -1 कर देना है। अब मेरे बचे कौन से केस, दोनों प्लेस पर क्वेश्चन मार्क हो, एक प्लेस पर हो, या फिर दोनों इक्वल करेक्टर हो, तो क्या करना है। ठीक है, सिंपल, सबसे पहला पहला केस डिस्कस करते हैं। अगर मेरा दोनों प्लेस पर क्वेश्चन मार्क आता है तो क्या करना है मेरे को। अब दोनों प्लेस पर क्वेश्चन मार्क के दो मेरे पास केस हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, मेरे को पहली और n-1, पहली पोजीशन होगी मेरी 0 और n-1 पोजीशन पर ही मेरे को क्वेश्चन मार्क मिल गया। दूसरा क्या हो सकता है, मेरे को इनके बीच में कहीं दोनों प्लेस पर क्वेश्चन मार्क मिल गया। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 की सबसे पहले बात करते हैं, विद एग्जांपल हर एक चीज को समझ रहे होंगे। केस नंबर 1 की बात करें, मेरे को कुछ स्टार्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क मिलता है। मैं कह देता हूँ मेरे को यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क मिलता है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क मिलता है, यहाँ पर मेरे को ए मिल जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी मेरे को क्वेश्चन मार्क मिल जाता है, और फिर यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास बी है। चार चार करेक्टर हुए, एक यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिंग बना ली। अब देखो, अब मेरे पास क्या है, आखिरी और पहले करेक्टर पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब मेरे को सोचना है मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे को पता है मेरे को यहाँ पर कोई करेक्टर प्लेस करना होगा। ठीक है, अब मैं क्या एफिशिएंट करेक्टर यहाँ पर प्लेस करूँ कि भाई मेरा जो एडजेसेंट का डिफरेंस है वो मिनिमम है। ठीक है, पहले आगे चल के सोचते हैं, हल्का सा आगे ले जाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर आए क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए। अब आपको पता है यहाँ पर क्या है, ए।
इसका मतलब इसको पैलिंड्रोम बनाने के लिए इस प्लेस पर आपको क्या प्लेस करना पड़ेगा, ए। इतनी बात क्लियर हुई। इन दोनों प्लेस पर आपका क्या आ रहा होगा, ए। बिल्कुल सिंपल बात, ठीक है। इसका मतलब अब इन प्लेस पर ये आ रहा है, तो इससे इधर वाला जो प्लेस है और इससे इधर वाला प्लेस है, उसको भी मैं मिनिमम डिस्टेंस पर रखना चाहूंगा। मिनिमम डिस्टेंस मेरा क्या हो सकता है, मैं यहाँ पर भी ए प्लेस करूँ, मैं यहाँ पर भी ए प्लेस करूँ, यहाँ पर भी ए प्लेस, यहाँ पर भी ए प्लेस, मतलब कुछ किस तरह से मैं अपनी स्ट्रिंग को बनाऊं। ए ए क्वेश्चन मार्क बी मेरे पास है, यहाँ पर मैं ए प्लेस करूँ, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क। अब इससे इसको भी मेरे को मिनिमम डिस्टेंस पर रखना है और इसको भी मिनिमम डिस्टेंस पर रखना है और दोनों सेम होने चाहिए। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी ए प्लेस करूंगा, यहाँ पर भी ए प्लेस करूंगा। बिल्कुल सिंपल बात, ठीक है। अब देखो ये तीन है, ये तीन है, पैलिंड्रोम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर मैं बी प्लेस करूंगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बी ही प्लेस करूंगा, ताकि इससे भी डिस्टेंस जीरो रहे, इससे भी डिस्टेंस जीरो रहे। मेरे को क्या चीज पता चली, अगर मेरा पहले करेक्टर पर आखिरी करेक्टर पर मेरा क्वेश्चन मार्क आता है, मेरे को सिंपल क्या देखना है भाई, आगे जाकर एक बार देख लेना है जो करेक्टर मेरे को पहले मिल जाए। जैसे मेरी स्ट्रिंग क्या थी, एक तो स्ट्रिंग मेरे पास क्या थी, क्वेश्चन मार्क, फिर ए क्वेश्चन मार्क बी, फिर 3 टाइम क्वेश्चन मार्क, ये स्ट्रिंग थी ना। यहाँ पर मैंने देखा मेरे पास क्वेश्चन मार्क है, मैं इधर से भी ट्रेवर्स करूंगा, यहाँ पर सेम टाइम पर, यहाँ पर मेरे को पता चला सबसे पहला करेक्टर मेरे को क्या मिल गया, ए। तो मैं इसको भी पूरे को ए में कन्वर्ट कर दूंगा और इसको भी पूरे को ए में कन्वर्ट कर दूंगा, ताकि जो मेरा डिस्टेंस रहे एडजेसेंट का, आज के वैल्यू का डिस्टेंस रहे, वो मेरा जीरो ही रहे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात। ये बात मेरे को, ये पॉइंट मेरे को क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या आता है, फर्स्ट कंडीशन देख ली मेरे को, अगर स्टार्टिंग या एंड में क्वेश्चन मार्क मिलता है, अगर मेरे को बीच में कहीं क्वेश्चन मार्क मिले तो क्या करते हैं, करना है एग्जांपल लिखते हैं। बीच में क्वेश्चन मार्क मिलने का मतलब ऐसा हो सकता है शुरुआत में एंड में ए लगा हो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो, बी बी सी। ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन मार्क ले लिया हमने बीच में। हमने देखा, चेक करा, दोनों कैरेक्टर इक्वल है, दोनों क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। यहाँ पर आए, हमने देखा दोनों प्लेस पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्या प्लेस करें। ठीक है, जैसी कंडीशन हमारे पास एग्जाम्पल में गिवन थी, यहाँ पर बस अगर आप ए लगा दो, ठीक है, तो सेम कंडीशन हमारी बन जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने अपने हिसाब से बी पुट करा, हमें बी ही पुट करने की जरूरत है। आप बी लगा के देखो, सबसे पहले बी लगाओगे, क्या बनेगा आपका, यहाँ से इसका डिस्टेंस 1, इसका डिस्टेंस 1। ठीक है, अब मैं कहता हूँ आप बी ना लगाओ, आप क्या लगाओ, जहाँ से आप ट्रैवल करके आ चुके हो ना, ए को तो यार आप देख के आ चुके हो, तो आप उसके करीब जितना हो सके वो प्लेस करने की कोशिश करो। मतलब आप क्या प्लेस करने की कोशिश करो, यहाँ पर ए ही प्लेस करो। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने इतनी ही स्ट्रिंग को विजिट करा है, हम चाहते हैं हमारा मिनिमम डिस्टेंस बने। ठीक है, आपने इन दोनों का डिस्टेंस क्या आएगा, 0, इनका डिस्टेंस क्या आएगा, 1। सेम आ रहा है, अगर आप बी पुट करोगे तब भी सेम आ रहा है, ए पुट करोगे तब भी सेम आ रहा है। वही आपने, आपको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने क्या करा है, बी पुट करा है। अगर आप यहाँ पर तीनों प्लेसेस पर ए भी पुट करते हो ना, यहाँ पर भी ए पुट करते हो, तो आपका आंसर सेम ही रहने वाला है, 4 ही आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, इसलिए आपको डाइवर्ट नहीं होना है बिल्कुल भी। तो मतलब अगर मेरा बीच में कहीं भी दोनों प्लेसेस पर मेरे को क्वेश्चन मार्क मिलता है, मेरे को क्या करना है, उससे जो नेक्स्ट प्लेसेस पर जो करेक्टर है वो प्लेस कर देना है। जैसे यहाँ पर मेरा ए था, बिल्कुल सिंपल बात। ठीक है, अब दोनों प्लेसेस पर क्वेश्चन मार्क वाले मेरे दोनों केस डिस्कस हो गए। नेक्स्ट केस मेरे पास क्या आता है, मेरे पास किसी एक प्लेस पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, किसी एक प्लेस पर, अब वो बीच में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, दोनों के लिए सेम ही केस चल जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ए है, बी है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, सिंपल केस। आपको पता चला, आपने इसको इसको कंपेयर करा, आपको पता चला एक प्लेस पर क्वेश्चन मार्क है, एक पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। सिंपल पैलिंड्रोम तो आपको बनाना ही है, तो आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, आप यहाँ पर ए ही पुट करोगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ए पुट करोगे, आपको सिंपल क्या कर लेना है, आगे मूव कर जाना है और इनका जो भी डिस्टेंस आएगा वो अपना 1 1 अपना आंसर में ऐड कर देना है। बिल्कुल सिंपल बात। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ये आपका कौन सा था, जे पॉइंटर पर क्वेश्चन मार्क था, ऐसा भी हो सकता है कुछ अपने पास इस तरह से हो, तो भी आपका सेम ही केस रहने वाला है। आपका आई पॉइंटर पर क्वेश्चन मार्क है, जे पॉइंटर पर करेक्टर है, तो जे पॉइंटर पर जो करेक्टर है वो यहाँ पर प्लेस कर दो। नेक्स्ट मूव कर जाओ। अब इन दोनों के लिए जो इनके प्रीवियस करेक्टर है वो क्या बन जाएंगे, जो आप पहले करेक्टर ए पुट कर कर आ रहे हो। ये मेरा केस क्या हुआ कि मेरा किसी एक प्लेस पर क्वेश्चन मार्क हो। ठीक है, अगला केस मेरा क्या बनता है कि मेरा दोनों प्लेस पर कोई करेक्टर पहले से प्रेजेंट है। कह देते हैं कुछ ऐसे से, मेरे पास स्ट्रिंग गिवन है, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, दोनों प्लेस मेरे पास सेम है, आपने चेक करा, फर्स्ट और लास्ट ईयर। ठीक है, अब दोनों पर सेम करेक्टर, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, इससे इधर तो कुछ नहीं है, इसका मतलब आंसर अभी तक मेरा क्या रहेगा, 0।
जैसे आप यहाँ पर आए, आपने देखा दोनों प्लेस पर मेरे सेम कैरेक्टर पड़े हैं। आपको क्या करना है, सिंपल प्रीवियस कैरेक्टर चेक करना है, उसका डिस्टेंस 1 प्लस उसका डिस्टेंस 1 आया 2। या आप सीधा क्या कर सकते हो, एक का डिस्टेंस निकाल लो, गुना 2 कर दो, क्योंकि जितना इससे इसका डिस्टेंस आएगा पैलिंड्रोम है उतना ही इसका इससे आएगा। बिल्कुल सिंपल बात हुई, ठीक है। अब क्या करते हैं, सम अप कर लेते हैं। हमने करना है क्या, हमने सिंपल क्या करना है, स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना है आई से जे से, दोनों करेक्टर पर क्वेश्चन मार्क मिलता है तो केस चेक करना है फर्स्ट और लास्ट करेक्टर है या नहीं। अगर फर्स्ट और लास्ट करेक्टर है तो क्या करना है, उनके नियरेस्ट जो भी करेक्टर कोई प्रेजेंट है उसको ढूंढना है। अगर फर्स्ट और लास्ट करेक्टर नहीं है तो उनसे प्रीवियस जो करेक्टर हमने चेंज करा था वही वहां पर प्लेस कर देना है, साथ में डिस्टेंस ऐड कर देना है। बिल्कुल सिंपल। किसी एक प्लेस पर क्वेश्चन मार्क मिलता है तो उसके रिस्पेक्टिव जो सेकंड है पैलिंड्रोम हम बना रहे हैं तो वही करेक्टर वहां पर प्लेस कर देना है, डिस्टेंस प्लस कर देना है उससे प्रीवियस करेक्टर का। बिल्कुल सिंपल बात। थर्ड पॉइंट, अगर सेम करेक्टर मिलते हैं तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने ए बी बी ए वाली आपको यही वाला एग्जांपल अपना बताया, इसमें हमें क्या करना है, जैसे बी बी आएगा किसी एक का डिस्टेंस निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करके वो अपना आंसर में ऐड कर देना है। वरना अपना चौथा केस आता है जिसमें मेरे पास दोनों करेक्टर इक्वल नहीं होंगे और दोनों में से कोई भी क्वेश्चन मार्क इक्वल भी नहीं होगा, तो रिटर्न -1 कर देना, सिंपल लास्ट मंथ से रिटर्न कर देना है। अब ये सारा मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल से इसको करके देखते हैं, ठीक है। ड्राई रन करते हैं फिर इसका कोड लिखेंगे। मैंने अपना एग्जाम्पल लिख लिया, ठीक है। कंडीशन आपको सारी समझा चुका हूँ। यहाँ से और यहाँ से ट्रेवर्स करेंगे। मैंने क्या कहा, दोनों प्लेस पर क्वेश्चन मार्क मिलता है तो चेक करना है स्टार्टिंग और एंड में मिल रहा है या नहीं। अब हमें मिल रहा है स्टार्टिंग और एंड में, ठीक है। हमें पता कैसे चलेगा स्टार्टिंग एंड में मिल रहा है, हम क्या करेंगे, एक प्रीवियस करेक्टर लेके चलेंगे जिसकी हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए इसको ले रहे हैं। आपको आगे पता चलेगा क्यों इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसको मैं स्टार्टिंग हैश से ले लूंगा, जो इंडिकेट करेगा अगर यहाँ पर मेरे दोनों क्वेश्चन मार्क मिलते हैं मेरे को, ठीक है, और प्रीवियस मेरा हैश है, इसका मतलब मेरे को भाई स्टार्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, क्योंकि मेरा प्रीवियस इनके पहले कोई करेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो मैंने चेक करा मेरा प्रीवियस क्या है, हैश है। अब प्रीवियस हैश है इसका मतलब इन दोनों करेक्टर पर मेरे को एक एफिशिएंट करेक्टर प्लेस करना है। वो कैसे प्लेस करूंगा, दोनों से मैं आगे मूव करूंगा, एक और फंक्शन बना लूंगा जो मेरे को इन दोनों से आगे मूव करके जो भी इनके करीबी करेक्टर पड़ा है, जैसे कि ओ पड़ा है दोनों से 1 1 डिस्टेंस पर, जिससे भी कम डिस्टेंस पर कोई करेक्टर पड़ा है वो प्लेस कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअल में प्लेस नहीं करेंगे, सिर्फ अपने माइंड में सोचेंगे अभी प्लेस कर दिया है। अब मेरे को दोनों पे क्वेश्चन मार्क मिला, मैं ट्रैवर्स करा, एक हेल्प फंक्शन बनाया, मेरे को पता चला इनके करीब क्या पड़ा है, वो पड़ा है। भाई मैं क्या करूंगा, एक्चुअल में प्लेस नहीं करूंगा लेकिन सोच लूंगा अभी मैंने प्लेस कर दिया। अब मैंने प्लेस कर दिया है तो मैं आगे मूव करूंगा। अब आगे मूव करूंगा तो इन ओ के लिए इनका प्रीवियस कैरेक्टर क्या बन जाएगा, जो मैंने पहले प्लेस करा है। तो प्रीवियस कैरेक्टर मेरा चेंज हो जाएगा किसमें, ओ में। यहाँ पर आया मैंने क्या चेक करा, दोनों इक्वल है, दोनों क्वेश्चन मार्क के इक्वल भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, सिर्फ इनका डिस्टेंस ऐड करना है इनके प्रीवियस कैरेक्टर से। अब प्रीवियस कैरेक्टर इनका जो है वो एक्चुअल में मैंने चेंज नहीं करा, वो क्वेश्चन मार्क है लेकिन वो किस में स्टोर है, इस प्रीवियस में स्टोर है। 0 से 0 का डिस्टेंस निकालना, वो है मेरा 0, मल्टीप्लाई करा 2, क्योंकि 2 बार मेरा डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। उसको ऐड कर दिया, आंसर मेरा अब तक रहा 0 ही। मैं यहाँ पर मूव कर गया, फिर दोनों जगह क्वेश्चन मार्क मिलता है, लेकिन मेरा जो प्रीवियस है वो हैश के इक्वल नहीं है। इसका मतलब मेरा स्टार्टिंग और एंड में मेरे को क्वेश्चन मार्क नहीं मिल रहा है, ये वाला। अब स्टार्टिंग और एंड में नहीं मिल रहा है, सिंपल मैं क्या करूंगा, एफिशिएंट अपना करेक्टर प्लेस करूंगा। एफिशिएंट क्या है भाई, इसका जो पिछला करेक्टर है ओ, भाई वही प्लेस कर दो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी ओ प्लेस एक्चुअल में नहीं करूंगा, सोच लूंगा हाँ वो प्लेस हो गया, और यहाँ पर भी ओ एक्चुअल में प्लेस नहीं करूंगा, सोच लूंगा वो प्लेस हो गया। आंसर मेरा 0 जाएगा क्योंकि ओ से ओ का डिस्टेंस 0 है, ठीक है। फिर आते हैं हम यहाँ पर, फिर आते हैं हम यहाँ पर। अब आया मेरा केस कौन सा, एक करेक्टर पर क्वेश्चन मार्क, एक करेक्टर पर कुछ और, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा, डब्ल्यू ही पुट करना पड़ेगा पैलिंड्रोम बनाने के लिए। अब प्रीवियस करेक्टर मेरा क्या स्टोर है, ओ, यहाँ पर आ गया डब्ल्यू, और यहाँ पर भी मेरे को प्लेस करना पड़ेगा डब्ल्यू। यहाँ पर भी मेरा क्या आएगा, ओ ही आएगा एक तरह से। तो मेरा डिस्टेंस कितना आएगा, ओ डब्ल्यू का मैं ए बी एच डिस्टेंस निकाल लूंगा। अब दोनों से डिस्टेंस निकालना है आई और जे वाले पॉइंटर से, तो 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा इसे अपना आंसर में ऐड कर जाऊंगा, ठीक है। और अब मेरा प्रीवियस करेक्टर क्या हो चुका है, अब प्रीवियस करेक्टर हो चुका है मेरा डब्ल्यू, ठीक है। मैं कर गया अपना आगे मूव, यहाँ पर। अब फिर वही करेक्टर आता है, वही केस आता है मेरे पास, एक प्लेस पर करेक्टर है, एक प्लेस पर क्वेश्चन मार्क है। मैं क्या करूंगा, मेरे को ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक्स पुट करना पड़ेगा, और एक्स और डब्ल्यू का जो भी डिस्टेंस आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर आंसर में ऐड करूंगा। प्रीवियस करेक्टर मेरा क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। फिर मैं यहाँ पर मूव करूंगा आई, और यहाँ पर मूव करूंगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर मेरे को आई पुट करना पड़ेगा, इसका मतलब
आई और एक्स का जो भी डिस्टेंस आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर में ऐड करूंगा और प्रीवियस को एक्स से काट के आई कर दूंगा। यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, दोनों प्लेस पर क्वेश्चन मार्क है, प्रीवियस आई है तो एफिशिएंट आई ही पुट करूंगा। यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, एक पर के है दूसरे पर क्वेश्चन मार्क तो के ही पुट करना पड़ेगा मेरे को। और के और आई का जो डिस्टेंस आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर में ऐड कर दूंगा। यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। अब प्रीवियस करेक्टर मेरा क्या हो चुका था, के, दोनों प्लेस पर क्वेश्चन मार्क है तो दोनों पर के ही पुट करूंगा ताकि डिस्टेंस मेरा इनका आपस में 0 ही रहे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल काम हम ये कर रहे होंगे। और अगर इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ठीक है, तो आई जे लेकर पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहे हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई जब मेरे को स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क मिला तब भी तो आपने एक और फंक्शन बना के आप इसका करीबी वाला कैरेक्टर निकाल लोगे, ठीक है। तो वो आपको काम सिर्फ एक ही बार करना पड़ सकता है, जो कि मेरा स्टार्टिंग और एंड में अगर मेरे को क्वेश्चन मार्क मिलता है तो 2 बार वो काम नहीं होगा, ठीक है। तो ऑफ एन तो उसकी हुई, प्लस ऑफ एन जो हम पूरी को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो ओवरऑल मेरी कितनी आएगी, ऑफ एन, स्पेस कोई यूज नहीं कर रहे, ऑफ वन। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसको कोड कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल। जो जो स्टेप आपको बताए हैं वही स्टेप अपना कोड में कर रहे होंगे। अब सबसे पहले मेरे को क्या लेना है, एक तो आई लेना है 0 से, जे लेना है वो मेरा कहाँ से चलेगा, एच डॉट लेंथ -1, ठीक है। और एक आंसर ले लेते हैं अपना, जो आंसर स्टोर करेगा 0। अब मेरे को क्या लेना है, एक प्रीवियस करेक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीवियस नाम से ले लेते हैं, उसको ले लेते हैं अपना हैश, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, जब तक आई लेस देन इक्वल टू है जे के ट्रेवर्स करना है। सबसे पहला केस क्या था, दोनों प्लेस पर क्वेश्चन मार्क, इफ एस ओ आई इक्वल इक्वल क्वेश्चन मार्क एंड एस ऑफ जे इक्वल इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एक केस। दूसरा केस क्या था, अब अगर दोनों प्लेस पर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो ये वाली लूप, अगर दोनों पर होगा तो ये चल जाएगी, वरना मैं नीचे आ जाऊंगा, इसका मतलब दोनों पर नहीं है। मैं क्या चेक करूंगा, क्या आई वाले प्लेस पर है क्वेश्चन मार्क, अगर है तो इसका मतलब जे वाले पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों पर होगा तो ऊपर वाली चल जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है जे वाले पर क्वेश्चन मार्क हो, आई वाले पर कोई कैरेक्टर पड़ा हो, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है दोनों पर क्वेश्चन मार्क ना हो कि कोई और कैरेक्टर हो और दोनों इक्वल हो, सॉरी, और दोनों इक्वल हो, मेरे पास एस ऑफ आई इक्वल इक्वल एस ऑफ जे। या फिर मेरे पास सिर्फ एक ही केस बनता है कि दोनों मेरे इक्वल ही नहीं है और दोनों पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं है किसी एक पर भी दोनों में से, तो सिंपल क्या कर देना है, रिटर्न -1, ठीक है। बाहर आके मेरा रिटर्न आंसर होगा। अब इन सारों को जो जो मैंने आपको पूरी कहानी समझाई है वो भर लेते हैं। अब दोनों प्लेस पर क्वेश्चन मार्क है, ऐसा हो सकता है पहले पर, ऐसा हो सकता है बीच में हो। पहले पर होगा तो प्रीवियस की वैल्यू होगी हैश, ठीक है। इफ प्रीवियस इक्वल इक्वल टू हैश है तो मतलब पहले पर है। अगर पहले पर है तो दोनों पॉइंट से ट्रेवर्स करेंगे, जो उनके नियरेस्ट करेक्टर पड़ा होगा उसको उठा कर लेकर आएंगे, ठीक है। जो उनके हेल्प फंक्शन एक बना लेंगे, उसमें एस स्ट्रिंग पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं, जो मेरा करेक्टर रिटर्न करेगा जो नियरेस्ट होगा हेल्प में मेरा एक स्ट्रिंग एस, ठीक है। यहाँ पर भी एक आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू एच डॉट लेंथ -1। अब क्या कर लो, जब तक आई लेस देन इक्वल टू जे है, अगर ऐसा होता है कि एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू आता है क्वेश्चन मार्क के, इसका मतलब हाँ भाई नियरेस्ट करेक्टर मेरे को आई प्लेस पर मिल गया, तो जो नियरेस्ट करेक्टर मिला इसको रिटर्न कर दो। ये ऐसा होता है एस ऑफ जे पर मेरे को मिल जाता है नियरेस्ट करेक्टर नॉट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो भाई एस ऑफ जे वाले को रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर कोई भी नहीं मिलता, इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, मेरी पूरी स्ट्रिंग में ही क्वेश्चन मार्क पड़े हैं, मेरे को एक भी करेक्टर क्वेश्चन मार्क के बिना इक्वल वाला मिला ही नहीं। तो सिंपल मैं कोई भी करेक्टर प्लेस कर दूंगा सारे क्वेश्चन मार्क की जगह, आंसर मेरा 0 आएगा। तो इस केस में मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, हैश, ठीक है, हैश ही रिटर्न कर दूंगा, भाई मेरे को मिला ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, अगर मेरा प्रीवियस इक्वल इक्वल रहता है हैश के ही, इसका मतलब पूरी स्ट्रिंग में क्वेश्चन मार्क है भाई, रिटर्न कर दो 0, ठीक है। वरना मेरा प्रीवियस क्या है, जैसा मैंने आपको इस केस में बताया था अपना, जैसा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, स्टार्टिंग में मेरे को क्वेश्चन मार्क मिला था, यहाँ पर भी मेरे को क्वेश्चन मार्क मिला था, मैं क्या गया था आगे गया, 0 ओ उठाकर लाया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या प्लेस करूंगा, ओ, तो नेक्स्ट के लिए ये जो ओ होगा वो क्या बन जाएगा, प्रीवियस, ठीक है। तो प्रीवियस में मेरे अपने आप ओ आ चुका होगा, जो ये हेल्प फंक्शन इसको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। प्रीवियस में मेरे पास ओ आया, बस मेरे को बाकी कुछ काम करने की जरूरत नहीं है।
अब मेरे को क्या करना है, सिंपल अपना आगे ट्रैवर्स कर जाना है दोनों पॉइंटर से, आई प्लस प्लस बी और जे माइनस माइनस बी। ठीक है, दोनों पॉइंटर से मैं आगे ट्रैवर्स कर गया। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, ये केस हुआ कि भी पहले प्लेस पर ही मिले, अगर मेरे को किसी और प्लेस पर मिलता है। ठीक है, अगर मेरे को किसी और प्लेस पर मिलता है, जैसे कि हमें यहाँ पर मिला था क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क, अगर किसी और प्लेस पर मिलता है तो ऑब्वियसली मैं जो उसके पिछले प्लेस पर जो प्लेस कर कर आया हो करेक्टर, वही यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। तो आंसर में तो मेरा कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इनका डिस्टेंस जीरो ही होगा। तो इसका मतलब अगर ये इफ नहीं भी चलती तो दूसरी एल्स मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर में मेरा जीरो ऐड करने का कोई वैल्यू नहीं बनेगी। ठीक है, आंसर जीरो ही रहेगा। ठीक है, और सेम करेक्टर चेंज प्लेस करूंगा मैं तो प्रीवियस भी सेम ही रहेगा नेक्स्ट करेक्टर आने वालों के लिए। अब अगला केस आता है, मेरे को आई पे क्वेश्चन मार्क मिलता है, जे पर कुछ और मिलता है। ठीक है, तो इसमें भी मेरा क्या हो सकता है, इसमें मेरा केस ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में मिल रहा हो। ठीक है, तो अगर प्रीवियस नॉट इक्वल टू है हैश के, इसका मतलब कहीं मेरे को बीच में मिल रहा है। ठीक है, कहीं बीच में मिल रहा है, इसका मतलब अगर मैं आपको हल्का सा और समझा दूं, अगर मेरे को कुछ ऐसे मिल रहा है ए क्वेश्चन मार्क बी सी सी, ऐसे मिल रहा है। ठीक है, आई यहाँ पर आए आप, जे आपका यहाँ पर है, आई वाला क्वेश्चन मार्क है, जे वाला क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये है क्या केस के भाई प्रीवियस मेरा इक्वल इक्वल है किसके, ए के, इससे प्रीवियस कैरेक्टर मेरा ए है। ठीक है, ये वो अलग केस है। तो इसमें मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पर तो मेरे को ऑब्वियसली बी पुट करना होगा, लेकिन मेरा डिस्टेंस में आंसर में क्या ऐड होगा, बी का ए से जो प्रीवियस से डिस्टेंस है, मतलब प्रीवियस पी आर ई वी प्रीवियस माइनस जो ये एस ऑफ जे है, इसको दो से गुणा कर दो, इनका जो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा वो अपना आंसर में ऐड कर दो। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही मेरा क्वेश्चन मार्क हो, कुछ ऐसा हो, तो आपको यहाँ पर ये तो प्लेस करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर तो कुछ नहीं है, इसका मतलब प्रीवियस क्या होगा, हैश, तो आंसर में कुछ ऐड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आने वालों के लिए प्रीवियस बन जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी कंडीशन चेक कर लिया, अगर मेरा प्रीवियस हैश के इक्वल नहीं है, मतलब इससे पहले कोई कैरेक्टर पड़ा है, तो डिस्टेंस मतलब आंसर में अपना क्या ऐड कर दो, दो गुना ए बी एस ओ प्रीवियस माइनस एस ऑफ जे। ठीक है, और प्रीवियस मेरा क्या बन जाएगा, जो भी एस ऑफ जे होगा। सिमिलर केस इसमें आएगा, इफ प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू पी आर ई वी इज नॉट इक्वल टू हैश आंसर प्लस इक्वल टू टू क्रॉस। अब मेरे को जे वाले प्लेस पर क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, तो प्रीवियस में से माइनस कर दो एस ऑफ आई वाला जो करेक्टर है वो। ठीक है, और प्रीवियस क्या बन जाएगा, जो एस ऑफ आई वाला करेक्टर है। अब केस आता है कि दोनों करेक्टर इक्वल मिल रहे हैं, ऐसा हो सकता है पहले प्लेस पर ही दोनों करेक्टर इक्वल मिले ए, तो आंसर में कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है बीच में कुछ मिले, बीच में कुछ मिले तो कैसे पता चलेगा, जब मेरा प्रीवियस नॉट इक्वल टू होगा हैश के। ठीक है, अगर बीच में कुछ मिलता है तो सिंपल क्या होगा, मान लेता हूँ मेरे पहले प्लेस पर पड़ा है ए, दूसरे पर पड़ा है बी, तो आपको बी का डिस्टेंस ए से निकाल के दो से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। ठीक है, आंसर में क्या प्लस कर देना है, दो से मल्टीप्लाई कर दो ए बी एस ओ प्रीवियस माइनस एस ओ फाइव। ठीक है, एस ओ फाइव यहाँ पर होगा अपना कुछ भी, जैसे बी हो सकता है, सी हो सकता है। ठीक है, वो डिस्टेंस अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने सारे केस हो गए, वरना रिटर्न माइनस वन हो जाएगा अगर कहीं पर भी पैलिंड्रोम वाली कंडीशन अपनी फेल होती है, लास्ट में रिटर्न आंसर हो जाएगा। अब क्या करता हूँ, आपको एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ, कोई एरर आएगा तो उसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक गलती है इसमें, हमें टाइम लिमिट एरर आएगा, यहाँ पर मैंने आई को इंक्रीमेंट और जे को डिक्रीमेंट करा ही नहीं है, वो करके एक दोबारा रन करते हैं इसको। सही चल रहा है भाई, सबमिट करके देखते हैं एक बार। ठीक है, फिर जावा कोड भी लिखेंगे, इसको कॉपी करके इसको ही एडिट करेंगे, वरना अपना बहुत लंबा हो जाएगा कोड। कहीं पर गलतियाँ ये देख लेते हैं अभी तक। गलती अपनी ये है, जैसे ही मान लीजिए मेरे पास कुछ, आपको हल्की सी गलती बता देता हूँ मैं। ठीक है, गलती आपको पकड़नी भी कैसे होती है, जो टेस्ट केस में गलती है इसको ही रन कर लो, तो गलती आ रही है ए बी सी बी ए, ऐसा कुछ हो, ये आए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आए आप, आपने क्या करा, चेक करा दोनों सेम है, प्रीवियस डिस्टेंस निकाल के ऐड भी कर दिया, जो कि मैंने कहाँ पर करा है, ये यहाँ पर। ठीक है, लाइन नंबर 49 में करा है, लेकिन इस सी के लिए प्रीवियस तो बी बन जाएगा ना, इस सी के लिए प्रीवियस क्या बन जाएगा, बी। तो प्रीवियस हम यहाँ पर चेंज करना भूल गए हैं, उसको चेंज कर लेते हैं। प्रीवियस क्या बन जाएगा यहाँ पर, एस ऑफ आई या एस ऑफ जे, कुछ भी लिख दो, दोनों इक्वल ही है। ठीक है, अब सबमिट करके दिखाता हूँ आपको इसको, फिर लिखते हैं इसका जावा कोड, ये वो अपना सबमिट। अब इसको करता हूँ पहले कॉपी,
काफ़ी हद तक सिमिलर रहने वाला है, इसलिए इसको कॉपी कर रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे करता हूँ इसको पेस्ट। ठीक है, ये ऊपर वाला फंक्शन भी उठा के लेते हैं भाई, ये भी ले आए हम उठा के। इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, फुल स्क्रीन मोड ऑन करते हैं, और अपना जो कुछ नेसेसरी चेंजेस है, जैसे यहाँ पर लगा लेते हैं स्टैटिक। ठीक है, स्ट्रिंग का एस कर देते हैं कैपिटल, और यहाँ पर हर एक जगह पर आपको कैरेट आई कैरेट जे करना होगा। मैं जल्दी जल्दी वो चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने हर एक जगह पर कैरेट तो चेंज कर लिया, और देख लेते हैं अपना क्या एरर आ सकता है। एक तो अपना आ सकता है यहाँ पर एंड, सिंपल वाला एंड आएगा सिमिलरली, और देख लेते हैं क्या एरर आ सकता है अपना। एबीएस फंक्शन अपना मैथ डॉट एबीएस आएगा, मैथ डॉट एबीएस, मैथ डॉट एबीएस, और अपना मैथ डॉट एबीएस। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार चला के देख लेते हैं, जो एरर आएगा वहीं पर देख लेंगे। नहीं चल रहा है, सबमिट करके दिखाता हूँ आपको इसको भी, और दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। ये भी अपना सबमिट हो गया गाइस। आई होप आपको प्रो समझ में आएगी, कोड समझ में आएगा। किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।